नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खबरों की गंगोत्री में आप सभी का स्वागत है। मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आज मंगलौर कोतवाली में एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने ट्रक चोरी की घटना का खुलासा किया और ट्रक चोरी करने वाले एक आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मंगलौर कोतवाली से एक ट्रक चोरी हो गया था, जिसको लेकर ट्रक मालिक ने पुलिस में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को ट्रक के साथ पकड़ लिया गया। वहीं एसपी ने मात्र 24 घंटे में चोरी का खुलासा करने पर मंगलौर पुलिस को शाबाशी भी दी है। 10 टायरा ट्रक ड्राइवर ने जहां खड़ा किया था वहां से चोरी हो गया। तो प्रथम दृष्टया इन्होंने जो प्रारंभिक जांच करी उसमें उसकी पुष्टि हुई। एफआईआर होने के बाद तुरंत एसएसआई कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर के उसमें 8-10 लोग थे। सीसीटीवी देखे गए और जो ट्रक का मूवमेंट था उसको चेक किया गया। तो फाइनली झबरेड़ा के पास से, झबरेड़ा बॉर्डर से एक अभियुक्त के साथ, जो मेन अभियुक्त इसका है, उसके साथ हमने चोरी का पूरा माल, मतलब जो पूरा ट्रक है जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख होगी, वो रिकवर कर लिया। अभियुक्त हमारे कब्जे में आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही हमारी कोतवाली मंगलौर टीम ने अपने थाना लेवल के दम पर इस चीज को वर्कआउट किया है। हरिद्वार में नशे के काले कारोबार पर एक बड़ी चोट की गई। पुलिस, ड्रग विभाग और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गोदाम पर छापा मारा गया। यह कार्रवाई सलेमपुर चौक के पास की गई, जहां से भारी मात्रा में नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती, गैस प्लांट चौकी इंचार्ज विकास रावत, एएनटीएफ की पूरी टीम मौजूद रही। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही ट्रांसपोर्टर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक यह मामला नशीली दवाओं की अवैध सप्लाई से जुड़ा एक बड़ा रैकेट का हो सकता है। फिलहाल पुलिस विभाग, ड्रग विभाग और एएनटीएफ की टीम इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में जन सेवा थीम पर चिकित्सा एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। अल्मोड़ा पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले स्टेडियम में लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हमारी सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम, मजबूती के साथ नीतियों को लागू करने का काम हुआ है। इन 3 वर्षों में जहां एक और औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति और ऐसी अनेक नीतियों सहित 30 नीतियां बनाकर हमने राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत कई जिलों के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी करमेन सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान 60 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए, जिन्हें 1 महीने पहले नोटिस भी जारी किया गया था और वैध दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया था। लेकिन जिन मदरसों ने अब तक अपने कागजात पूरे नहीं कराए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन अब सीधे कार्रवाई कर रहा है। महीने पहले ये सर्वे हुआ था और उसमें 60 से अधिक मदरसे पाए गए थे जो उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, बिना किसी विधिक पेपर के वो चल रहे थे। 1 महीने पहले उनको चेक किया गया था कि उन्हें कागज पूर्ण करवा लें। उसके बाद भी अभी जिन लोगों ने कागज पूर्ण नहीं करवा गए हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, निश्चित करके सीलिंग करवाई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर पर बेटी होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित पत्नी का कहना है कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की गई, जान से मारने तक की धमकी दी गई। महिला जब शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला ने एसएसपी से भी इंसाफ की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि उसके इंस्पेक्टर पति ने उसे पीटने के साथ गुंडों से भी हमला करवाया।
पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा एसएसपी ने इसे पारिवारिक मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया, ऐसा महिला का दावा है। देखिए, एक महिला वैजयंती देवी द्वारा हमारे द्वारा एक संज्ञान में एक मामला लाया गया था, जिनमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि उत्तराखंड पुलिस में जो इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हैं श्री आशुतोष कुमार सिंह, उनके द्वारा उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल डिस्कॉर्ड का एक मामला सामने आया था। इस पर हमारे द्वारा एक तहरीर भी प्राप्त हुई थी पीड़िता के पिता के द्वारा, हर्षचंद्र के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कुछ एक नामजद व्यक्ति अनिल और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके घर में घुसा गया जबरन और उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इस तहरीर का संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा थाना पंतनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, और इसमें अभी विवेचना प्रचलित है। खबर अब देहरादून से है, जहां विश्व जल दिवस के मौके पर आज उत्तराखंड सदन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की थीम जल समाप्त सब कुछ समाप्त रखा गया। इस मौके पर पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, विधायक किशोर उपाध्याय समेत कई स्वयंसेवी संस्थाओं के डेलीगेट्स ने शिरकत की। इस दौरान घटते जल और पिघलते ग्लेशियर्स पर चिंता जाहिर की गई। हिमालय और गंगा को बचाने के लिए मंथन किया गया। जो जल वो बच्चे ग्रहण करेंगे वो बचेगा भी नहीं। जैसा किशोर जी ने अभी बताया कि 2050 में ये कहा जा रहा है कि गंगा का जल नहीं बचेगा। जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हिमालय से, उसमें जो अनुमान है कि उसमें 0.6% का औसतन टेम्परेचर वृद्धि हो रही है, और उस वृद्धि के कारण जो 2500 हमारी टोटल उसके ताल बने हुए हैं जिसमें पानी जाता है, उसमें से 200 ताल ऐसे हैं जो डेंजरसली फ्लो कर रहे हैं वहां पर। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां एसएसपी प्रवीण डोभाल ने बड़ा फेरबदल किया। कोतवालों के तबादले के बाद अब 25 चौकी प्रभारी, 11 एसआईज का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में सुनील पंत को मायापुर चौकी, विपिन कुमार को जगजीतपुर चौकी और संजीत कंडारी को हर की पौड़ी चौकी का प्रभारी बनाया गया। वहीं चरण सिंह को रोड़ी बेलवाला चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात धर्मेंद्र राठी को भगवानपुर थाना में वरिष्ठ उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि इस फेरबदल का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करना है। खबर राजधानी देहरादून से, जहां भारतीय सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट आज अपना प्लेटिनम जुबली मना रही है। देहरादून कैंट में उत्तराखंड के राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, आज डोगरा रेजिमेंट प्लेटिनम जुबली मना रही है। इस रेजिमेंट ने अपने देश की सेवा करते हुए 78 साल पूरे किए। डोगरा रेजिमेंट का साहस पूरा देश देखता है। राष्ट्र सेवा निर्माण में, सुरक्षा में डोगरा रेजिमेंट का अलग ही योगदान है। एक एक जवान देश की सुरक्षा में लगा हुआ है। जो इस यूनिट ने कमाल किया है, वो आज मैंने क्वार्टर गार्ड के अंदर में इनकी हिस्ट्री को देखा और बहुत ही एक गर्व होता है कि इस यूनिट ने पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए, नेशन फर्स्ट के लिए और वो जय हिंद और सक्सेस के लिए इतना कार्य किया है। इस यूनिट के 3 विक्टोरिया क्रॉस हैं, यूनिट के शौर्य चक्र, सेना मेडल और इनके ऑफिसर्स ने बहुत बड़े इनाम जीते हैं। आज के दिन हम सबके लिए जरूरी है कि हम एक बार फिर अपना संकल्प लें कि किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की निर्माण और किस प्रकार आने वाले समय के लिए हम अपने लक्ष्य को, मिशन को तैयार करें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड का परिवहन व्यवसाय आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रा के दौरान दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले वाहनों को लेकर परिवहन महासंघ विरोध कर रहा है। परिवहन महासंघ से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे वहां से लोगों को नुकसान होगा, ये जिक्र किया गया है। अन्य प्रदेशों के जो वाहन है, अन्य प्रांतों के जो वाहन है, हरिद्वार और ऋषिकेश को केंद्र बनाकर यहाँ से यात्रा ढोने का काम कर रहे हैं, जिसका सबसे नुकसान
जो हमारे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड वाहन हैं उनको होना है, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, जीप हो, कमांडर हो, बसें हो। तो उसके लिए हमने अभी तक अपने जो है एक ज्ञापन आरटीओ महोदय से मुख्यमंत्री जी को दिया है उनके द्वारा कि सबसे पहले इन पर अंकुश लगाया जाए। खबर देहरादून से, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया, पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामलों को लेकर भी सख्ती से निपटा जाएगा। आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अब प्रशासन ने हरिद्वार के लालढांग और गैंडी खाता गुज्जर बस्ती में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और अवैध रूप से चल रहे 4 और मदरसों को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लालढांग में मदरसा फजूल इस्लाम को दस्तावेज अधूरे होने की वजह से बंद किया गया, जबकि गैंडी खाता में मदरसा अरबिया गुलशन शाह सकलैन को नियमों के उल्लंघन और मस्जिद मदरसा एक परिसर में चलाने के कारण सील किया गया है। खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को इंस्टाग्राम पर रोस्ट वीडियो बनाने के दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। युवक की पोस्ट के बाद दलित संगठन से जुड़े कुछ लोग लक्सर कोतवाली पहुंच गए और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने अकोड़ा कला गांव के राजशेखर नाम के युवक को कोतवाली बुलाकर फटकार लगाई और उसका पुलिस एक्ट में चालान किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी राजशेखर से विवादित पोस्ट डिलीट कर अपने किए जाने पर माफी मांगने का वीडियो भी पेज पर शेयर किया। आरोपी युवक वीडियो में एक अन्य यूजर के कमेंट पर उसे जवाब दे रहा था। इस दौरान उसने यूजर को चुनौती देते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था।